जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, और त्रिभुज में इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली सी 6C के कई प्रश्नों को कर लिया था। शायद हम लोगों ने 6C के 11 प्रश्नों को कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग 6C के 12वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक के प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक, इसके बाद प्रश्नावली डी होगा जो कि क्षेत्रफल पर आधारित होगा। समरूपता हम लोगों ने सीख लिया है क्या होता है। समरूपता तीन तरीके से हो सकता है। या तो आप तीनों एंगल को बराबर दिखा दीजिए, या तो आप दो एंगल को दिखा दीजिए, तब भी हो जाएगा। तीनों एंगल कहने का मतलब तीनों एंगल कहिए, या दो एंगल कहिए, सेम है। दो एंगल का मतलब अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से ये एंगल वाला नियम। दूसरा, अगर तीनों साइड का अनुपात, साइड बराबर नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कर रहे हैं कि साइड, तीनों साइड यानी तीनों भुजाओं के अनुपात, अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। अनुपात बराबर हो, अगर भुजाएं बराबर ही हो गई तो ऐसी स्थिति में सर्वांगसम कहलाएंगी। तीसरा, यानी तीसरा क्या हो जाएगा, बगल बगल का साइड और बीच का कोण, बगल बगल के साइड का अनुपात और बीच का कोण बराबर हो, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यानी क्या क्या समरूपता में आपने पढ़ा है, अगर तीनों एंगल बराबर हो जाए या तीनों साइड का अनुपात, तीनों साइड का अनुपात दो त्रिभुजों में, ये समरूपता लगता कितने त्रिभुज में है, दो त्रिभुज में। तो दो त्रिभुज में यदि तीनों साइड का अनुपात बराबर हो जाए या तीनों एंगल ही बराबर हो जाए, ये एंगल का अनुपात नहीं, एंगल बराबर होना चाहिए। और तीसरा, बगल बगल का साइड और बीच में कोण, ये बगल बगल के साइड का अनुपात यानी भुजा का अनुपात और कोण बराबर, बीच का कोण बराबर, यानी भुजा का तो अनुपात बराबर होना चाहिए और बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, तब हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप। ये समरूपता का कंडीशन है, समरूप। अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हैं तो एक प्रमेय करके एक वीडियो होगा, चौथा या पांचवा पार्ट, उसमें आपको ये तीनों प्रमेय एक साथ मिल जाएंगे। आप वहां देख सकते हैं प्रमेय 3, प्रमेय 4, प्रमेय 5, ठीक, वहां मिल जाएगा। उसी के बाद प्रमेय 6 और प्रमेय 7 भी प्रूफ है। सभी प्रमेय को आप देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखना चालू करते हैं ये प्रश्न संख्या 12, ठीक। प्रश्न संख्या 12 क्या दिया है, देखिए। प्रश्न संख्या 12 दिया है, 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि दी गई आकृति में QR और QS, पहले आकृति हम बना दे रहे हैं यहाँ, ये इस आकृति को हम सीधा कर दे रहे हैं, ठीक, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस तरीके से हम कर दे रहे हैं, जो दी गई आकृति है उसी को हम यहाँ मोल्ड कर दिए। यहाँ Q है, एक तरफ R है और एक तरफ T है, ठीक, एक तरफ क्या है, T, यहाँ क्या है, T है। आगे कहा है कि R से खींचा जा रहा है, R से यहाँ खींच करके किस भुजा पर, QT पर, R से QT पर खींचा गया है और फिर QT से QR, यानी कहाँ खींचा गया, यही बनाने में दिक्कत होगा। Q है, R है, T है, तो QT के ऊपर R से खींच दिया गया है P बिंदु, ठीक। और फिर QR पर यहाँ पर खींच दिया गया है, कौन सा बिंदु है, S बिंदु। ये फिगर उल्टा दिया है, इस फिगर को हमने सीधा कर दिया जिससे आपको देखने में आसानी हो, ठीक। अगर ये फिगर वैसे ही है, हम बगल में ये जो तरीका फिगर से दिया है,
फिगर कुछ इस तरीके से दिया है, ये मोल्ड करके इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ T है, यहाँ से इस पे खींच के यहाँ लाया है S, यहाँ P, ये है। ठीक, कह रहा है दिया है, इसमें दिया जो है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है भैया? दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। इसको मान लीजिए समीकरण 1, और ये भी दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। 1 कहाँ लिखा है? 1 लिखा है Q पर, यानी 1 नंबर कोण है, यहाँ पे 1 नंबर है। और 2 नंबर कहाँ लिखा है? 2 लिखा है R के पास, यानी 2 लिखा है R से, जहाँ P खींचा है R से P की तरफ, यानी यहाँ इस जगह पे लिखा है 2 नंबर कोण। तो R से P यानी इस तरफ लिखा है 2। वही फिगर है, ये बुक में दिया है, इसको हमने सीधा कर दिया है। ठीक, और कह रहा दर्शाइए, सिद्ध करना है। अब आपको जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये आपको सिद्ध करना है भैया। ठीक, देखिए ऊपर तक नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है। ये थोड़ा सा टी वाला नहीं दिख रहा है, तो आप समझिएगा ऊपर टी है। ये दिया गया बिंदु नीचे थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, ये टी है। अब देखिए आपको सिद्ध करना है, तो हम करेंगे समीकरण 1 का उपयोग। पहले यहाँ देखिए, इस वाले में देखिए 1, यहाँ 1 नंबर कोण के सामने वाली भुजा जस्ट इसके सामने देखिए ये है, और यहाँ कोण नंबर 2 के जस्ट सामने वाली भुजा ये है। ठीक, यानी इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, ये जो हम रंग रहे हैं यहाँ से ये वाला, ये इसमें भी रंग दीजिए। Q से किसमें? Q से P, P से R, Q से P और P से R, ये वाला त्रिभुज। ठीक, जिसको हमने रंगा है। यहाँ इस तरफ ये कोण होगा, कोण शिफ्ट करके इस तरफ रहेगा, ये कोण 2। देखिए 1 के सामने वाला भुजा ये है, और 2 के सामने वाला भुजा ये है। एक नियम होता है कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर 9 में आपने पढ़ा होगा तो प्रूफ किया होगा कि सिद्ध कीजिए कि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये दोनों नियम आपने देखा होगा। चलिए हम देखते हैं। पहले अगर हमको समरूप सिद्ध करना है तो हमको संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा देना होगा, यानी Q से P और Q से T और Q से S और Q से R। अगर इसका अनुपात बराबर हो गया, यहाँ देखिए Q से R और Q से S, इस तरफ तो सही है। यहाँ Q से T और Q से P, यानी Q से P अगर यहाँ आ जाए PR की जगह तो काम हो जाए। तो हम लिखेंगे कैसे? देखिए लिखेंगे Q से P, QP बराबर हो जाएगा Q से P बराबर हो जाएगा P से R, PR। क्यों? क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर। ठीक, होती हैं। अब 1 नंबर प्रमेय का उपयोग करिए, माने समीकरण 1 से। समीकरण किससे? 1 से। अब समीकरण 1 में यहाँ देखिए QR बटे QS और बराबर QT
बटे पी आर। इस पी आर की जगह पे हम यहां से इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 2 से क्यू पी आर की जगह पर हम क्यू पी रख देंगे। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी और बटे पी आर। ठीक, ये देखिए यहां से क्यू से पूरा कंप्लीट और ये छोटा वाला, फिर पूरा कंप्लीट और ये छोटा वाला आपस में क्या है, बराबर। इसमें भी देख लीजिए पूरा कंप्लीट और ये छोटा वाला, और यहाँ भी पूरा कंप्लीट और ये छोटा वाला आपस में क्या हो गया, अनुपात, बराबर। और बीच का कोण देखिए दोनों त्रिभुज में, दोनों ही त्रिभुज में, किसमें किसमें, जिसमें प्रूफ किया है पी क्यू एस, पी पी क्यू और किसमें एस, ये छोटे वाले में, इस वाले में पी क्यू एस और टी क्यू आर, टी क्यू आर दोनों त्रिभुजों में क्यू क्या है, कॉमन है। यानी त्रिभुज ये तो हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, 2 हो गया उधर, इसको मान लीजिए 3। और यहां लिखेंगे पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर होगा, कोण पी क्यू एस बराबर होगा टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, टी क्यू आर क्यों, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। क्या है, कॉमन। अब देखिए बगल बगल, बगल बगल के साइड, बगल बगल के साइड का अनुपात और बीच का कोण, बगल बगल के साइड का अनुपात बीच का कोण बराबर है। तो हम कह देंगे कि साइड एंगल, साइड नियम से कौन समरूप हो जाएगा, ये हम उतार देंगे। ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप होगा टी क्यू आर के। ठीक, आपको बेहतर समझ में आया होगा, हम आराम से समझाने का प्रयास किए हैं। यहाँ दिया भी था, एकदम सिंपल भी था। क्या था, ये दिया था क्यू क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू टी अपान यहाँ क्यू पी न दे करके बल्कि पी आर दे दिया था। और सिंपल दिख रहा था कि क्यू पी को हम पी आर लिख सकते हैं, पी आर को हम क्यू पी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। और जैसे ही हमने लिखा आपको पता चल गया कि बगल बगल के भुजाओं का अनुपात बराबर है और बीच वाला कोण बराबर है। क्यों, कॉमन होने की वजह से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट हुआ। ये इसी प्रश्न संख्या 12 का दोनों फिगर है। ये फिगर आपकी बुक में दिया है, इस फिगर को हमने सीधा कर दिया जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। उतार लीजिए, तब हम करते हैं प्रश्न संख्या 13। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न भी आसान ही है। दी गई आकृति बनाया है 13 नंबर में। देखिए हम बना रहे हैं उस आकृति को। ये इस तरीके से बना है त्रिभुज। यहाँ सी है, यहाँ से एक लाइन खींचा गया है, ये ए है, ए से खींचा गया है शीर्ष लंब यहाँ पर, डी है, यहाँ ई है, ये डी है, ये ई है और यहाँ बी है। ठीक, और यहाँ जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहाँ पी है। अगर आप ये सब समझ में नहीं आता तो आप बेसिक वीडियो हमने जानबूझकर एक बनाया है, इसका बेसिक, उस बेसिक को अगर आप देख लेंगे, ऊपर सी नहीं दिख रहा है क्या, हाँ, इस सी को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है सी। ठीक, अब दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए बेसिक वीडियो बनाया है, वहां हमने बताया है शीर्ष लंब क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है। उन बेसिक वीडियोज को आप देखिए जिससे आपको बेहतर समझ में आए। ठीक, इसमें देखिए ये दिया है, तो कहा है AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो दर्शाइए। NCERT का प्रश्न है, 4 प्रश्न प्रूफ करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में क्या प्रूफ करना है कि त्रिभुज AEP
AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। ठीक, दूसरा प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। तीसरा प्रूफ क्या करना है, AEP त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। और चौथा आपको प्रूफ करना है कि PDC त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। ठीक, ये BEC के, ये चारों आपको प्रूफ करने हैं। और फिर से वही नियम, अगर आप किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात दिखा दीजिए बराबर, या बगल बगल का साइड का अनुपात, बीच का कोण बराबर दिखा दीजिए, या फिर आप तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दीजिए, या फिर तीनों कोण बराबर दिखा दीजिए, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। चलिए हम लोग प्रूफ करना चालू करते हैं। पहला ये वाला, किस त्रिभुज की बात किया है, AEP ये वाले छोटे वाले में इधर, और इधर कौन सा, CDP ये छोटा वाला इधर। इन दोनों त्रिभुजों की बात किया गया है। ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। ये E वाला कोण 90 डिग्री और ये D वाला कोण 90 डिग्री। तो बस सिंपल है, आपको यहाँ दिख गया होगा। हम लिख रहे हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज AEP में, AEP व त्रिभुज किस में, CDP में। इन दोनों त्रिभुजों में हम लिखेंगे कि CDP बराबर होगा AEP के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री। ठीक, अगला CPD बराबर होगा APE के। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, देखिए जिसको दिक्कत है फिर से बता रहे हैं, ये D वाला तो 90 है, ये है, यानी CDP और इधर AEP, ये दोनों 90 होने की वजह से बराबर। और यहाँ APE और CPD, ये P वाला कोण बराबर है, किस वजह से, शीर्षाभिमुख से। तो हम लिख सकते हैं एंगल नियम से, क्योंकि दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। एंगल नियम से लिख देंगे ट्रायंगल AEP समरूप होगा ट्रायंगल CDP के। ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक, ये प्रूफ। ऐसे ही अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। ये छोटा वाला त्रिभुज कंप्लीट हुआ। इस फिगर को हम गाढ़ा कर दिए हैं, तो इसको हम अब फिर से हटा दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत ना हो, क्योंकि अब हमको पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा समझना है। दूसरा ABD की बात कर रहा है। किसकी, त्रिभुज की ABD। हम दूसरा चाक लेकर के बता रहे हैं। ABD कौन है, देखिए ABD यानी किस त्रिभुज की, ABD A B और D, ये वाला त्रिभुज, ये ABD, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ABD। और कौन सा त्रिभुज बात किया गया है, CBE यानी C B और E, ये वाला, ये। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों की बात किया गया। फिर से लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABD हो गया CBE में। अब यहां इसमें लिखेंगे तो सिद्ध क्या, देखिए कोण ABD यानी ABD
और ए और दूसरा क्या दिया है CBE, तो यानी CBE बराबर है CBE के। क्यों बराबर है? क्योंकि बी वाला देखिए इस ABD में भी आ रहा है और ABE में भी आ रहा है, ABC में ना, यानी CBE इस वाले में भी आ रहा है B और इस वाले में भी आ रहा है B। तो यानी ये किस वजह से? कॉमन होने की वजह से, कॉमन। आगे ये D देखिए 90 डिग्री है, ADB ट्रायंगल ADB बराबर CEB किस लिए? 90 डिग्री। अब किस नियम से? कोण नियम से, कोण नियम से। कौन सा ट्रायंगल? यही वाला ट्रायंगल ABD समरूप हो जाएगा ट्रायंगल CBE के। फिर से बता दे रहे हैं, देखिए बी वाला तो दोनों में कॉमन था, किसमें? ABD में और CBE में, बी दोनों में कॉमन था। ये E 90 था, यहाँ D 90 था, तो 90 की वजह से दोनों त्रिभुज में बराबर हो गया। और अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, उस नियम से हम लिख देंगे। अब हम दूसरा सिद्ध कर लिए, तीसरे को देखते हैं। तीसरा यहाँ कर लेते हैं। तीसरे में क्या दिया है? त्रिभुज, या इसको हम लाइट खींच दे रहे हैं। ये त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? AEP व त्रिभुज ADB में, ठीक, त्रिभुज AEP व ADB में। अब देखिए किसकी बात कर रहा है? AEP ये छोटा वाला AEP, यानी AEP और ADB देखिए बना ले रहे हैं त्रिभुज। इस बार हम लोग ये ऐसे दिया है AEP, ये शिफ्ट करके थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ है P, डायरेक्ट लिखिए। डायरेक्ट लिखने में क्या है? त्रिभुज बना के आप दिखाएंगे, दिक्कत होगा आपको। फिर AEP में कोण AEP बराबर होगा, और किस त्रिभुज की बात किया? ADB, तो ADB के क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। देखिए E भी 90 है और D भी, यहाँ E भी 90 है और D भी। अब दूसरा किसकी बात किया है? AEP और ADB। A देखिए दोनों में AE और P और ADB, देखिए A दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी हम लिखना चाहें तो DAB, कोण DAB और फिर EAP बराबर EAP, ठीक। क्यों? कॉमन। क्यों बराबर है? कॉमन होने की वजह से बराबर है। अगर कॉमन है तो फिर नियम लग गया। कौन नियम? कोण नियम। कोण नियम। अब कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप, यानी ट्रायंगल AEP समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ADB के ना। क्यों? क्योंकि A दोनों में कॉमन है, E और D 90 है, P भी के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये तो था तीसरा। अब इसी के साथ हम कर लेते हैं चौथा। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है और ये चौथा। देख लीजिए चौथा में क्या देखना है? त्रिभुज PDC में, त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, ठीक। अब इसमें करना है तो देखिए, अब फिर यहाँ त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो PDC ये छोटा वाला, ऊपर वाला छोटा वाला, ये और BEC
ई और सी, ये बड़ा वाला BEC। तो देखिए किसकी बात किया है, PDC। तो ट्रायंगल कोण PDC बराबर होगा P दे, देखिए P कहाँ गया, PDC बराबर होगा किसके, BEC के, BEC के। क्यों, क्योंकि BEC क्योंकि 90 डिग्री है। देख लीजिए यहाँ D 90 है, यहाँ E 90 है। ये अब ये 90 के बाद अब देखिए दूसरा क्या कि C देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, C दोनों में कॉमन है। C कॉमन किसमें है, DCP बराबर है DCP, ये छोटे वाले में, और बड़ा वाला कौन लिया है, DCP, और बड़े वाले में BCE में, ठीक, BCE देख लीजिए, BCE ये दोनों में क्या है, D पहले आपने लिया था 90 डिग्री, तो इसको भी ले लीजिए। देखिए यहाँ आपने लिखा है DCP, तो यहाँ लिख दीजिए ECB क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसी सीक्वेंस में लिखा जाता है ECB, यहाँ क्यों, कॉमन। ठीक, हम फिर से बता दे रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ D क्या है, 90 डिग्री है, उसके बाद C देखिए कॉमन है, बाद में P आपने लिखा, यहाँ 90 कौन है, E है, E 90 है, C कॉमन है, B, इसीलिए ऐसा लिखा गया। अब इस नियम से फिर कौन नियम से, कोण नियम से हम लिख देंगे क्या कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल PDC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल BEC के। ठीक, ये हो गया आंसर प्रूफ। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या कौन सा कंप्लीट हुआ, आपका प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने बेहतर समझाने का प्रयास किया है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 14। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर भी आसान ही है। देखिए क्या दिया है 14 नंबर में, कह रहा है कि दी गई आकृति, पहले आकृति हम बना दे रहे हैं। इस तरीके से आकृति है, ये एक समकोण इस तरफ से बनाया है, इस भुजा को आगे बढ़ाया है, यहाँ से इसको मिला दिया गया है। ये दिया गया है C, यहाँ है B, इस जगह पे है A, ये 90 है, ये भी 90 है, इसका नाम लिखा है M, यहाँ पर है P। ठीक, आपको कहा है कि दी गई आकृति ABC और AMP, यानी ABC इस बड़े की त्रिभुज की, ABC ये ABC और AMP ये पूरा AMP, ये इसकी बात कर रहा है त्रिभुज में। ठीक, कह रहा दी गई आकृति में ABC AMP दो समकोणीय त्रिभुज हैं जिनमें कोण B और कोण M समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC AMP के समरूप होगा। और दूसरा दो चीजें सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है पहला क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। ठीक, और दूसरा आपको सिद्ध करना है कि इनके संगत भुजा का अनुपात CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये बराबर होगा। ठीक, ये दूसरा प्रूफ करना है। फिर से वही, आप या तो तीनों कोण को बराबर दिखा दीजिए, या बगल बगल का साइड और बीच का बगल बगल के साइड का अनुपात
और बीच का कोण बराबर दिखा दीजिए, या फिर आप दिखा दीजिए कि तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों कोण बराबर, या तीनों भुजाओं के संगत अनुपात बराबर, या बगल बगल के भुजा का अनुपात और बीच का कोण। ठीक, इनमें से कोई भी अगर आपने दिखा दिया तो ये समरूप हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं कि माने तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा दीजिए, या तीनों कोण, तीनों भुजा का अनुपात, भुजा नहीं भुजा का अनुपात, अगर भुजा बराबर हो गया तो हो जाएगा सर्वांगसम, भुजा का अनुपात बराबर हुआ तो हो जाएगा समरूप, और अगर तीनों कोण बराबर, तो कोण बराबर हो गया तो ऐसी स्थिति में समरूप, और अगर बगल बगल के साइड का अनुपात और बीच का कोण बराबर हुआ तब भी हम कह देंगे कि दिया गया क्या है, त्रिभुज समरूप है ना। चलिए अब दिखाते हैं हम लोग इस त्रिभुज में, त्रिभुज किसकी किसकी बात किया है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में ना। ये हम लिखेंगे ABC में BAC कोण BAC बराबर होगा BAC, यहाँ देखिए B 90 डिग्री है तो यहाँ हम लिख देंगे, फिर दूसरा त्रिभुज कौन है, MAP। ध्यान से सुनिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, B कितना डिग्री है 90, तो पहले हमने B लिया, M कितना डिग्री है 90, तो पहले हमने यहाँ M लिया, बीच में देखिए हमने किसको लिया है A को, यहाँ भी बीच में किसको लिया है A को, यहाँ P है और यहाँ C है, यानी PC के बराबर होगा कोण में। तो ये दोनों अगर बराबर हुआ, किस नियम से बराबर हुआ, उभयनिष्ठ, यानी कॉमन होने की वजह से बराबर। कॉमन कौन कॉमन है, कोण A देखिए दोनों में कॉमन है, BAC में भी और MAP में भी, तो कॉमन होने की वजह से बराबर। और PMA देखिए, PMA पीछे से लिख दिए हैं PMA, यानी PMA CBA, यही उलट के लिख दिए हैं, देखिए यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, तो CBA देखिए यहाँ B90 है और यहाँ M90 है, ये बराबर हुआ क्यों, 90 की वजह से। तो कौन सा नियम लगेगा, कोण नियम, कोण नियम। अब कोण नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल AMP के। ध्यान से देखिए, A कॉमन यहाँ है, A भी कॉमन यहाँ है, यहाँ B90 है, यहाँ M90 है, यहाँ B90 यहाँ M, बचा C P के। अब लिखेंगे, अगर ये पहला प्रूफ हो गया, ये पहला क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब आपको अगर ये केवल अकेले प्रश्न दिया होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए ये नीचे वाला अकेले दिया होता कि सिद्ध कीजिए इतना, तब आपको ये पूरा लिख के इसको लिखना पड़ेगा, और अगर आपने यहाँ तक सिद्ध कर लिया तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दूसरा, क्योंकि अब समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर, संगत भुजा का अनुपात बराबर, भुजा का अनुपात बराबर, इसलिए AB बटे पहला दूसरा AM बराबर BC बटे MP बराबर AC बटे AP। ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे ये। ठीक, अब यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, CA बटे PA और BC बटे MP, यानी इस दोनों को हम ले लेंगे, यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हुआ। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे प्रश्न संख्या 15 से और कंप्लीट कर लेंगे प्रश्नावली इसको। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग उतना देख नहीं पाते। अब हाई स्कूल वाले बच्चों को धैर्य कम है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करिए और हाई स्कूल में अच्छा नंबर लाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।